अच्छा सर, आजकल जितने भी प्राइवेट स्कूल्स हैं वहाँ पे सबसे बड़ा मैं इशू तो नहीं कहूँगी, वक्त के साथ साथ चीज़ें बदल जाती हैं। प्राइवेट स्कूल्स में ये है कि बच्चों का जब एडमिशन आपने करवाना है, चाहे वो प्री स्कूलिंग है या आप नर्सरी में जा रहे हैं या प्ले ग्रुप में जा रहे हैं, तो बच्चों को इंग्लिश आना बेहद ज़रूरी है। उनको एडमिशन ही तब मिलता है जब बच्चों को इंग्लिश आती होगी, समझ आती होगी। तो उसके लिए ऑब्वियसली घर में रूटीन होनी चाहिए कोई, और जिन बच्चों के पेरेंट्स को आती है इंग्लिश, वो तो मसला नहीं है, घर में रूटीन चल रही होती है। अब बहुत सारे पेरेंट्स हैं जिनको इंग्लिश नहीं आती, तो कोई ऐसी रूटीन बताइए, ऐसे कोई ट्रिक्स या ऐसी प्रैक्टिकल रूटीन घर में डेली लाइफ में होनी चाहिए कि हमारे पेरेंट्स जो हैं जिनको इंग्लिश नहीं आती लेकिन उनका बच्चा जो है वो इतनी सूझबूझ रख ले इंग्लिश की कि अगर स्कूल में एडमिशन दिलवा रहे हैं किसी भी प्राइवेट स्कूल में जहाँ पे ये ज़रूरी है तो वो सीख सके। जी, ये बड़ा वैलिड क्वेश्चन है। लेकिन इसमें अगर आप देखें इसकी फ़िलॉसफ़ी, तो आपको लगेगा कि ये क्वाइट अननेचुरल है ये डिमांड स्कूल्स की। क्योंकि बिल्कुल जो बिगिनर बच्चा है जिसने हम्म। छोटी उम्र में शुरू करना है, और ये स्कूल जिनका आप ज़िक्र कर रही हैं, ये बहुत हाई फ़ीस चार्ज करते जी बिल्कुल। हैं फॉर देयर टीचिंग सर्विसेज। हम्म। और अगर इनको पहले से ही प्रिपेयर्ड बच्चा चाहिए तो फिर उन फ़ी का कोई मकसद नहीं है। और फिर एक ऐसी ज़ुबान जो हमारी मकामी ज़ुबान नहीं है, उसके बारे में बच्चे की कॉम्पिटेंस डिमांड करना, सबसे पहली बात तो मैं इसको इस तरह की चीज़ों को बहुत ज़्यादा एप्रिशिएट नहीं ट्रू, करता आप सही कह ऑनेस्टली। रहे हैं। ये एक कमर्शियली आप बहुत एक्सपेंसिव स्कूल्स हैं, उसके बावजूद आप पेरेंट्स पे ज़्यादा बर्डन डाल रहे हैं। तो दैट्स नॉट ओनली अननेचुरल बट ऑल्सो अनफेयर। हम्म। हैविंग सेड दिस, अगर हमारे वालिदैन भी आजकल आपको पता सोशल प्रेशर बहुत ज़्यादा है बहुत ज़्यादा। कि जी बच्चों को इंग्लिश मीडियम स्कूल में पढ़ाना है, इंग्लिश को समझा जाता है कि वो कामयाबी की कोई कुंजी है शायद। हालांकि अगर हकीकत में आप देखें अपने आसपास सक्सेसफुल लोगों की एक लिस्ट बना लें हम्म। और उसमें से देखें कि कितने लोगों ने अंग्रेज़ी की वजह से तरक्की की है हाँ और हाँ। कितने लोगों ने अंग्रेज़ी के बगैर भी तरक्की कर ली है। तो हम्म। मेरे ख़्याल में जिन लोगों ने अंग्रेज़ी के बगैर तरक्की की है उनकी तादाद बहुत बहुत ज़्यादा ज़्यादा होगी। होगी। आजकल अगर अब तरक्की का म्यार वर्ल्डली अचीवमेंट्स है ना, यानी किसने कितना पैसा कमा हम्म। लिया या किस पोजीशन में पहुंच गया। हम्म। अगर मैं अपने फ्रैंकली आपको अपने दोस्तों की स्कूल के दोस्तों की लिस्ट बनाऊं जो सक्सेसफुल लोग हैं समझे जाते हैं, उनमें से एक या दो के अलावा कोई भी ऐसा नहीं है जिन्होंने अंग्रेज़ी की वजह से तरक्की की। अच्छा। सब ने अपनी और खूबियों की वजह से, अपने स्किल्स अपने की वजह से। बैकग्राउंड की वजह से, स्किल की वजह हम। से, सबसे ज़रूरी बात अपने आइडियाज़ और इनिशिएटिव्स की वजह से। हम्म। तो आई एम सॉरी मैं आपके सवाल को थोड़ा और तरफ ड्रैग कर रहा हूँ, बट नहीं नहीं, इट्स ओके। दिस इज अच्छा रिलेटेड, एलाबोरेट कर रहे हैं आप। दिस इज रिलेटेड टू दिस प्रॉब्लम। ये हम्म। सारा प्रॉब्लम साइकिक है। हम्म। और जो स्कूल्स हैं उसी साइकी को कैश करते हैं कि ठीक है। पेरेंट्स पहले ही ऐसे डेस्परेट आते हैं कि उनके बच्चे को अंग्रेज़ी चाहिए और वो उतना ही उस पर कैश ऑन करते हैं। हाँ। जहाँ तक इसके हल की बात है तो इट्स नो सीक्रेट, टू बी ऑनेस्ट। पेरेंट्स क्या कर सकते हैं आजकल तो जो हमारा सोशल मीडिया एड्स बहुत ज़्यादा हैं, हम्म। और जो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है हम्म। उससे हेल्प ली जा सकती है। उतना हम्म। तो आजकल सारे पेरेंट्स को मोबाइल प्ले हाँ करना हाँ आता जी है। बिल्कुल। यूट्यूब इतना बड़ा सोर्स है हम्म। बच्चों की पॉजिटिव लर्निंग का। और हर तरह की ग्रूमिंग का। आप हम्म। देखें मेरे अपने बच्चे हैं जो बहुत से वर्ड्स वो यूट्यूब से सीख रहे होते हैं, जिनमें से बहुत से अच्छे वर्ड्स भी होते हैं, हम्म। कुछ ऑब्जेक्शनेबल भी होते हैं जो हम एज ए पेरेंट करेक्ट करते हैं और कहते हैं कि जी आप ऐसा बोला करें ऐसा। हम्म। तो पेरेंट्स यूट्यूब से, इस तरह के जो सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स हैं, चैनल्स हैं, फिर लैंग्वेज लर्निंग और टीचिंग के राइट फ्रॉम बिगनिंग टू हायर लेवल, हम्म। और बहुत से चैनल, बाकायदा चैनल्स हैं यूट्यूब के अंदर भी और इंडिपेंडेंट भी, डिफरेंट हम्म। वेबसाइट्स हैं। उनको स्क्रॉल करके उनसे हेल्प ली जा सकती अच्छा। है। और एक और चीज़ भी की जा सकती है जिसको हम कोचिंग कहते हैं। हम्म। वो क्योंकि ये जनरली वो फैमिलीज़ होती हैं जो अफोर्ड कर सकती हैं, ठीक है। तो वो स्कूल बेचने से पहले कुछ अर्सा किसी, अगर कोचिंग अपने सेंटर में। आसपास के उस्ताद की खिदमत ले लें, वो बच्चों को थोड़ा ट्रेन कर दें। और उस दौरान अगर पेरेंट्स मदर भी, क्योंकि सिंस दे हैव अ डिज़ायर टू ट्रेन देयर चिल्ड्रन इन इंग्लिश, तो वो खुद भी अगर इसमें थोड़ा बहुत हाँ सीख जी। लें तो इसमें कोई हर्ज नहीं है। उन्हें पहले खुद थोड़ा थोड़ा बहुत सीख सकते जी। हैं, सीख सकते हैं। तो वैसे ओवरऑल अगर आप देखें ना, तो अब ये जिन पेरेंट्स के बच्चे स्कूल्स में जा रहे हैं अभी, ख़ास तौर पे पाकिस्तान के शहरों में, हम्म। तो उनका अंग्रेज़ी में उतना हाथ तंग नहीं है जितना कि उससे पिछली जनरेशन का होता था। हम्म। तो ओवरऑल ये डेफ़िसिट कम हो रहा है क्योंकि अंग्रेज़ी को हमने बहुत इम्पोर्टेंस दिए रखी है अपने माशरे में, हम्म। जिसकी वजह से तकरीबन जो हमारी जनरेशन के लोग हैं जिनके बच्चे स्कूल गोइंग हैं, वो अक्सर उनमें से थोड़ा बहुत अंग्रेज़ी जानते ही। तो अगर ये कहीं प्रॉब्लम है
तो वहाँ पे इसको ये जो डिफरेंट तरीके मैंने आपको बताए सोशल मीडिया वेबसाइट पे आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की हेल्प से या फिर इंडिविजुअल कोचिंग से उनको हल किया जा खैर सकता मैं है। खुद भी थोड़ी-सी मदर जो है या फादर है, कोई प्रैक्टिस खुद भी करके अगर कोचिंग सेंटर नहीं भेजना चाह रहे, मैं ऐड हुँ। करना चाहूँगी। तो ये है कि पेरेंट्स खुद भी थोड़ा-सा सीख के बच्चों को पढ़ा सकते हैं। जी, चाहे बिल्कुल इन्हीं ऐसे ही। जिन चीज़ों का आपने एप्लीकेशंस का नाम लिया, यूट्यूब है या एआई है या कुछ जहाँ से भी सीखना है, बच्चे अगर डायरेक्ट नहीं सीख रहे, तो हुँ। पेरेंट्स खुद थोड़ा-सा सीख के तो वो खुद अच्छे तरीके बेहतर तरीके से भी गाइड कर सकते हैं। ऐसे ही ऐसे। आप देखिए यूट्यूब पे आप कोई वीडियो ऑन करें या किसी और चैनल से वीडियो ऑन करें, पेरेंट्स खुद भी देखें, अपनी गाइडेंस में बच्चों को दिखाएँ, उस दौरान उनकी अपनी भी लर्निंग होगी और उनके बच्चों की हुँ, भी हुँ। हुँ, लर्निंग हुँ। होगी। इसको हम साइमल्टेनियस लर्निंग भी कह हुँ, सकते हैं कि हुँ। पेरेंट्स भी सीख रहे हैं और बच्चे भी सीख रहे हैं और दैट वुड बी फन ऑल्सो। बच्चे एन्जॉय करेंगे। पेरेंट्स के साथ एन्जॉय एक करते छोटे हैं। बच्चे बिल्कुल अपनी माँ की गोद में या बाप की गोद एग्ज़ैक्टली। में बैठ के कोई वीडियो देख रहे हैं। इससे वो जो एक और सोशल क्राइसिस हमारे यहाँ बढ़ रहा है कि पेरेंट्स बच्चों को टाइम नहीं दे गैप रहे। गैप जो है। हाँ जी, वो उस गैप को भी हम कवर कर सकते हैं। हुँ, हुँ। तो ये ना सिर्फ़ अंग्रेज़ी सिखाने का तरीका हो सकता है बल्कि उस सोशल प्रॉब्लम को सॉर्ट आउट करने के लिए भी एक तरीका हो सकता है ठीक है। कि बच्चे और पेरेंट्स इकट्ठे बैठ के वीडियोज़ देखें सीख या रहे हैं, खुद सीख रहे जी, हैं। बिल्कुल। वो होम स्कूलिंग की भी एक वाइब आ जाती ओह है। यस, वो मतलब होम दैट्स वेरी स्कूलिंग। इम्पोर्टेंट। देखिए हाँ। होम स्कूलिंग, होम कोचिंग कह लें, होम ग्रूमिंग कह लें, इट हैज़ बिकम सच अ नेसेसिटी हुँ। क्योंकि सोसाइटी में जो सोशल इन्फ्लुएंसेस हैं, मीडिया इन्फ्लुएंसेस हैं, वो इतने ज़्यादा हुँ, हुँ। हो गए हैं कि जब तक पेरेंट्स अब अपने बच्चों को टाइम नहीं देंगे, आई डोंट हुँ। नो वो पेरेंट्स की भी बहुत मजबूरियाँ, आजकल लाइफ बहुत हुँ, बिजी हुँ। हो गई है, हुँ। प्रोफेशनल डिमांड्स बहुत ज़्यादा हो गई, बट समहाउ अगर हम अपनी जनरेशंस को सेव करना चाह रहे हैं हुँ। तो इन इन्फ्लुएंसेस से बचने के लिए हमें खुद जो उनके बनना बच्चों पे आ इन्फ्लुएंसर रहा है, बनना उन्हें उन्हें पड़ेगा। बच्चों को हुँ। टाइम देना पड़ेगा, खुद देना पड़ेगा। अदरवाइज देयर इज़ नो वे आउट। ठीक देखिए है। ना आम हालात में अमन में जैसे हम अपने शहरों में, अपने गलियों में हम घूमते रहते हैं, कोई ऐसी परेशानी हुँ, नहीं। हुँ। लेकिन जब हालत जंग होती है, जब बाहर से कोई ख़तरा होता है हुँ, तो हुँ। फिर हम ज़्यादा कॉशियस होते हैं, बाहर एग्ज़ैक्टली। निकलने से भी सोच सेफ्टी मेजरमेंट्स समझते हैं। ज़्यादा होते हैं। यस, सेम इज़ द केस विद द सर्वाइवल ऑफ आवर फ्यूचर जनरेशंस, हुँ, हुँ। वो चाहे मॉरल सर्वाइवल हो, एजुकेशनल सर्वाइवल हो हुँ, हुँ। और ग्रूमिंग के बाकी हुँ, एस्पेक्ट्स हो। हुँ। तो वी आर आई थिंक इन अ स्टेट ऑफ वॉर हुँ, बिकॉज़ हुँ। external influences are so huge and deep कि बहुत मुश्किल होगा आने वाले दिनों में उनसे बचना। इसलिए पेरेंट्स जितना जल्दी इस बात को रियलाइज़ करें और अपने बच्चों को टाइम दें, होम ग्रूमिंग करें पर उनकी। सर वो इन्फ्लुएंसर जो हैं वो आपके बच्चे की साइकी को नहीं समझते। हुँ, उन्होंने हुँ। एक जनरल बात करनी है, ठीक है? वो हुँ, और हुँ। ज़रूरी नहीं कि हर बच्चे की साइकी एक हो, हर बच्चे का मूड एक, बिहेवियर सेम हो। तो एज़ अ पेरेंट्स आप ज़्यादा बेहतर समझ सकते हैं कि आप आपने अपने बच्चे को किस तरह से सिखानी है कुछ चीज़ें। है एब्सोल्युटली, इसीलिए एब्सोल्युटली। हाँ। देखिए, मैं अर्ज़ करूँ ये जो होम स्कूलिंग का लफ्ज़ है ना ये ख़ासा लिमिटेड है हुँ, अपने हुँ। स्कोप में। आई नेवर यूज़ दिस वर्ड। मेरे नज़दीक होम ग्रूमिंग होती है। ठीक है, उसमें थोड़ी बहुत स्कूलिंग भी हो जाती ऐड है, हो हम जाती थोड़ा है। एजुकेशनल कॉन्सेप्ट्स बता देते हैं, इब्तदाई जो चीज़ें हैं, अल्फ़ाबेट्स हुँ, हैं, वो हुँ। उस तरह की चीज़ें बच्चों को बेसिक वर्ड स्ट्रक्चर्स बता सकते हैं। दैट्स जस्ट वन पार्ट। हुँ। द बेस्ट थिंग यू कैन गिव टू योर चिल्ड्रन एट होम इज़ ग्रूम देम ग्रूम्ड। on groom them on the values you think are correct हुँ। and can be manipulated by the society। अब देखिए हम सारे इस हॉल से हम निकलते हुए बहुत से ऐसे खतरे हैं जो हम भांप सकते हैं कि ये हो सकते हैं, कुछ का नहीं भी पता चलता। तो हुँ। पेरेंट्स जो खतरे भांप रहे हैं कि जो वैल्यूज़ बाहर जाके बच्चों की चैलेंज हो सकती हैं, हुँ, चेंज हो हुँ, सकती हैं, हुँ, उनमें तो उनको घर में पक्का कर सकते हैं, उनको हुँ। ट्रेन कर सकते हैं, उनको सिखा सकते हैं। तो दैट्स व्हाट आई एम टॉकिंग अबाउट कि आपको होम स्कूलिंग की नहीं, होम ग्रूमिंग की ग्रूमिंग ज़रूरत की है। ज़रूरत है। बच्चों को घर में ग्रूम करें। आजकल भी एक टीचर, मैं आपको फ्रैंकली बताऊँ, हमें इस चीज़ की शदीद कमी महसूस होती है जब आप क्लासरूम्स में बच्चों को देखते हैं। तो स्कूलिंग तो हम कर देंगे, दैट्स नॉट अ ग्रूमिंग नहीं कर या सकते। हमारे पास बड़ा लिमिटेड स्कोप और टाइम होता है। या स्कूल्स में भी, कॉलेजेस में भी टीचर्स, इंस्ट्रक्टर्स के पास उतना टाइम नहीं होता कि वो स्कूलिंग के साथ उतनी ग्रूमिंग कर हुँ, सकें। हुँ। दो कि स्कूल्स, कॉलेजेस, यूनिवर्सिटीज़ या नर्सरीज़ होती हैं बच्चों को ग्रूम और पॉलिश करने की, बट एवरीबडी विल हैव टू एक्सेप्ट देयर शेयर। हुँ, हाँ। जो छोटे बच्चे हैं ना, उनके साथ पेरेंट्स का जो रोल है वो ज़्यादा ठीक है। बिनाइन हो सकता है, ज़्यादा क्रूशल हो सकता है एज़ कम्पेयर टू स्कूल टीचर। हुँ, हुँ। क्योंकि वो स्कूल टीचर पे उतना ट्रस्ट नहीं करते जितना कि वो अपने पेरेंट्स पेरेंट्स पे पे करते करते हैं। हैं, अगर उनका एग्ज़ैक्टली। रिलेशनशिप अच्छा है, हुँ। कोई बचपन में उनका कोई साइकोलॉजिकल इशू नहीं डेवलप हुआ, तो जनरली जो नॉर्मल बच्चे हैं,
नॉर्मल हालात में वो अपने पेरेंट्स पे ज़्यादा ट्रस्ट करेंगे। ज़्यादा ट्रस्ट तो जिस पर्सनैलिटी पे ज़्यादा ट्रस्ट किया जाएगा, ऑब्वियसली वही ज़्यादा बेहतर पोजीशन में है कि वो हाँ। बच्चों को ग्रूम कर ग्रूम सके। कर सकेगा। तो हमें बड़ी शिद्दत से होम ग्रूमिंग की तो ज़रूरत बेहतर है। यही है कि पेरेंट्स जो है वो खुद से स्टार्ट करें बच्चों को। अगर जी, इंग्लिश आपने सिखानी है बच्चों को तो आप सिखा लें। ट्रू, कोचिंग सेंटर सर ने बताया, लेकिन बेहतर यही होगा कि आप खुद से उनकी ग्रूमिंग करें। ट्रू। ठीक है, ठीक है।